हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुनील हथगेल, शिशु रोग विशेषज्ञ। आज एक बहुत ही खास टॉपिक के साथ मैं आया हुआ हूं। सर्दी का सीज़न चालू हो गया है और बहुत से पेरेंट्स के मन में एक क्वेरी रहती है कि इस सर्दी के सीज़न में बच्चों को कैसे नहलाना चाहिए, नहलाना भी चाहिए कि नहीं नहलाना चाहिए, कितने दिन के अंतराल में नहलाना चाहिए, नहलाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक को लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सर्दी का सीज़न मतलब ऐसा सीज़न जिसमें सर्दी जुकाम होने का खतरा भी काफ़ी ज़्यादा होता है। और जब बच्चे छोटे हों, नवजात शिशु हों, प्री स्कूल एज गोइंग के बच्चे हों, वो सर्दी जुकाम के खतरे उनको बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस वीडियो में हम बच्चों को दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे। एक तो 6 माह से कम उम्र के जो बच्चे हैं, 0 to 6 मंथ एज ग्रुप, उनको कैसे नहलाना चाहिए, क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, और 6 मंथ से लेके जो प्री स्कूल एज वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं 0 to 6 मंथ के बच्चों के बारे में। छोटे बच्चे रहते हैं, खासकर नवजात शिशु रहते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उनका टेम्परेचर कंट्रोल रखना। अगर बच्चे ठंड पड़ते हैं या ठंडे एटमॉस्फेयर में उनकी परवरिश की जाती है, या बच्चे का टेम्परेचर हम मेंटेन नहीं कर पाते, तो उनको सर्दी जुकाम होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बीमार होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब क्योंकि सर्दी का सीज़न है, हम उसे कैसे नहलाना चाहिए इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यस, हम बच्चों को, नवजात शिशु को नहला सकते हैं। बच्चा बहुत छोटा है तो उसे हफ्ते में 2 या 3 दिन नहलाएं, 2-3 दिन के अंतराल में नहलाएं। और बच्चा अगर थोड़ा बड़ा है तो आप उसे डेली भी नहला सकते हैं, बशर्ते कि आप जो आज मैं बताने वाला हूं उन बातों का ध्यान रखें। शिशु को नहलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहां बच्चे को नहला रहे हैं वो जगह गर्म होनी चाहिए। और अगर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो आप बच्चे को दोपहर में नहलाएं। 11 से 1 के बीच का जो समय रहता है जिसमें सीधी धूप पड़ती है और लगभग गर्मी भी काफ़ी वातावरण में रहती है। बच्चे को नहलाने के लिए या तो वॉशरूम, बाथरूम का इस्तेमाल करें, ओपन एरिया का इस्तेमाल ना करें। और अगर ओपन एरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ हवा ना चल रही हो, इस बात का भी आप ध्यान रखें। शिशु को नहलाने से पहले उससे अच्छे से उसकी पहले मालिश कर लें। मालिश करने के बाद में उसको 5 मिनट तक कम से कम उसका टेम्परेचर को नॉर्मल होने दें। इसके बाद ही उस शिशु को नहलाएं। जिस बाथ टब में या जिस बर्तन में आपने पानी रखा हुआ बच्चे को नहलाने के लिए, वो थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए। इसको चेक करने के लिए आप पहले अपने हाथ की हथेली में पानी को डालें। अगर आपको पानी वो अच्छा लग रहा है कि हाँ बच्चे को सूदिंग रहेगा, ज़्यादा ठंडा है और ज़्यादा गर्म भी नहीं है, तो आप उस पानी का इस्तेमाल बच्चे को नहलाने में करिए। नहलाते समय एक और बात का ध्यान रखें कि क्योंकि जो पानी आपने लिया है वो धीरे धीरे ठंडा होगा, इसलिए हमें बच्चे को कोशिश करना चाहिए 5 to 7 मिनट्स में नहला के निकाल लेना चाहिए उस पानी से। ऐसा ना हो कि पहले पानी गुनगुना था, बाद में धीरे धीरे ठंडा हो गया और हम बच्चे को उसमें नहलाए जा रहे हैं। इससे बच्चे के तापमान में अंतर आ सकता है। वो बच्चे पहले वार्म था, वो बच्चा पानी ठंडा हो रहा है, तो बच्चे को भी टेम्परेचर कम होने की संभावना है, जिस कारण बच्चा आपका बीमार पड़ सकता है। इसके अलावा जैसे बच्चे को आप निकाल लेते हैं तो जिस टॉवल से आप पानी पोंछते हैं उसके लिए वो जो टॉवल है वो थोड़ा सा वार्म रहे तो बहुत अच्छा है। टॉवल पोंछने के बाद आप एक टॉवल में बच्चे को लपेटते हैं, वो टॉवल भी वार्म रहे। पहले से उसको गर्म रख लें या धूप में रख लें या हीटर के सामने रख लें, ताकि जैसे बच्चे को आप नहला के निकालते हैं तो उसे ठंडे टॉवल में उसे ना लपेटें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप पहले से 2 टॉवल रखें, एक तो पानी पोंछने के लिए, वो भी वार्म रहना चाहिए। उसके बाद में जो दूसरा टॉवल जिसमें आप कपड़े पहनाने से पहले उसको आप लपेट के थोड़ी देर रख सकें। इसके बाद बच्चे नहलाने के बाद उस पर एक बॉडी में पूरा एक अच्छा सा कोई मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाएं, जिससे उसकी स्किन ड्राई ना हो और बच्चे को स्किन प्रॉब्लम भी ना हो। ये मॉइस्चराइजर बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन रखने में कारगर होता है। इसके अलावा बच्चे को कपड़े पहनाने चाहिए, जो कि कम से कम सर्दी के सीज़न में 4 से 5 परत कपड़े हमें बच्चों को पहनाना चाहिए। कपड़े पहनाने के लिए सब पतले कपड़ों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले इनर वेयर पहनाएं, बनियान, अंडरवेयर जो भी आप पहनाते हैं कॉटन के, उसके ऊपर एक इनर आप पहना सकते हैं। उसके ऊपर टी शर्ट, शर्ट या जो भी आप लोअर्स पहनाते हैं बच्चे को वो पहनाइए। इसके ऊपर मौसम की टेम्परेचर के अनुसार आप उलेन उसको पहनाएं।
ऐसा कदापि ना करें कि कोई एक ही इनर पहनाने के बाद बच्चे को मोटा स्वेटर या जैकेट पहना है, क्योंकि इससे बच्चे को टेम्परेचर मेंटेन करने में ज़्यादा मदद नहीं मिलती है। और अगर बच्चे ने ऊपर वाले कपड़े गंदे कर दिए तो आप उसको बदलेंगे, हटाएंगे तो फिर से बच्चा एक्सपोज होकर सिंगल कपड़े पे रहेगा, जो बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कपड़े को लेके कि जो छोटे बच्चे रहते हैं उनका हीट लॉस होता है, जो टेम्परेचर लॉस होता है वो सिर से, हाथ, पैर, पंजों से होता है। इसलिए सिर्फ कपड़े बॉडी पे नहीं पहनाने हैं, इसके अलावा बच्चे को एक अच्छा सा कैप पहनाना है। कैप ऐसा जिससे उसके कान ढके रहें। इस हाथ के मोजे पहनाएं, पैर के मोजे पहनाएं। ये बहुत ज़रूरी है छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि उनका जो हीट लॉस है उसे हमें रोकना है, ताकि बच्चा हमारा ठंडा ना पड़े, बच्चा वार्म रहे। और बच्चा वार्म बच्चा रहेगा तो उसके बीमार पड़ने की संभावना भी कम रहेगी। अगर आप बच्चे को जिस दिन नहीं नहला पाते हैं, जैसा कि अभी हमने बात की, उस दिन बच्चे को हमें स्पॉन्जिंग करना चाहिए, क्योंकि बॉडी के सिक्रीशंस तो होते हैं, हमने उस पर लोशन भी लगाया हुआ है, तो डेली हम उससे बच्चों को मॉपिंग कर सकते हैं। मॉपिंग करने के लिए एक वैसी कोई टब में या बर्तन में गुनगुना पानी लीजिए, टॉवल उसमें अच्छे से भिगोइए और बच्चे को फिर उस गुनगुने पानी में भीगे हुए टॉवल से उसको अच्छे से पोंछें, और फिर उसके बाद वैसे ही उसे मॉइस्चराइजर कपड़े पहना जैसे हमने अभी बात की। इसके अलावा अब जो बड़े बच्चे आते हैं, 6 माह के ऊपर के बच्चे आते हैं, प्री स्कूल एज ग्रुप तक के बच्चे जो होते हैं, उनको नहलाने के लिए सबसे अच्छा रहता है हमें उस समय नहलाने की आदत डालनी चाहिए जिस समय थोड़ी सी वातावरण में गर्मी रहती है। जाहिर है दोपहर सबसे अच्छा समय रहता है, आप दोपहर में बच्चे को नहलाने की आदत डालें। ऐसे बच्चों को हमें रोज़ नहला सकते हैं, क्योंकि ये नीचे भी रहते हैं, बाहर भी चले जाते हैं, तो डस्ट ज़्यादा होती है जो इनके कांटेक्ट में रहती है, तो हम इन बच्चों को डेली नहला सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बशर्ते पानी वैसे गुनगुना होना चाहिए। अगर आप शावर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर वाला ही पानी इस्तेमाल करें, कभी ज़्यादा गर्म कभी ज़्यादा ठंडा ऐसे पानी का इस्तेमाल ना करें। और नहलाने के बाद में वैसे मॉइस्चराइज़र लगाएं और वैसे ही उसके भी 2 या 3 परत कपड़े बच्चे को पहना के रखें। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली होगी जिससे आप अपने बच्चे को सर्दी जुकाम से बचा सकते हैं और आप सही तरीके से उसे नहलाने के बाद में उसकी केयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल योर बेबी केयर को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।